और यहाँ सड़क पे नहीं उतरे। तो इसके बाद क्योंकि आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं भाई पुलिस पर कि इस तरह की बदसलूकी आपके साथ हुई है, तो क्या इसको लेकर आपने कोई एफआईआर दर्ज कराई कि आपने कानून का सहारा बिल्कुल लिया? इसके लिए मैं मानवाधिकार में भी जाऊंगा, मैं हाई कोर्ट में भी जाऊंगा, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से मेरे को परीक्षा देते हुए उसके वीडियो फुटेज सब जगह चले हैं और आम व्यक्ति ने, हर मीडिया कर्मी ने देखा है कि एक मेरे को परीक्षा देते हुए किस तरीके से वो बदसुल्की करके सिविल ड्रेस में 400-500 पुलिस वाले आके पूरी यूनिवर्सिटी को घेर लेते हैं। क्या मेरे शिक्षा का अधिकार भी वो लोग छीनेंगे? क्या लोकतंत्र में ये अधिकार उन लोगों को है क्या? ये जो चीजें मेरे साथ 50% जो बीती वो तो मैंने खुद ने देखी, लेकिन 50% तो लोगों के सामने उन लोगों ने इस तरीके की कोर्ट में किस तरीके से पुलिस मेरे साथ बर्ताव कर रही है, तो ये सब चीजें आतंकवादी के साथ की जाती है। मैं एक आम आदमी हूँ, एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे साथ इस तरीके की जो घटनाएं उन लोगों ने की वो कहीं न्यायोचित ही नहीं है। क्योंकि आप सोचिए मेरे साथ एक जनप्रतिनिधि जो कि विधायक अभिमन्यु पूनिया, उनको किस तरीके से वो डिग्गी के अंदर डाल रहे हैं जैसे किसी चोर को, किसी हत्यारे को डालते हैं। तो ये कहां तक जायज है? तो इसकी लड़ाई हम बिल्कुल न्यायपालिका में मजबूती से लड़ेंगे। तो ये क्योंकि कई सारे वीडियोज है सोशल मीडिया पर, एक भरमार है उन वीडियोज की निर्मल कि आप पुलिस से चलते फिरते भिड़ जाते हैं। अब लोग ये कहते हैं कि क्या ये सब कुछ सुर्खियों में रहने के लिए किया जाता है क्या, और उसी का क्या एक और उदाहरण था क्या? इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं आप पर। हम 2 दिन तक शांति से बैठे हुए हमारी आवाज बुलंद कर रहे थे। जब 2 दिन तक हमारी शांति से हम आवाज बुलंद कर रहे थे, तो उसके बाद वहां आके पुलिस ने आतंक मचाया। ना कि हम पुलिस के किसी ऑफिस पे गए या किसी पुलिस के अधिकारी के घर जाके हमने आतंक मचाया। हम हमारी सड़क पे बैठे हुए, लोकतंत्र में हमारा हक और अधिकार है, हम हमारी आवाज बुलंद कर सकते हैं। उसको उन लोगों ने दबाने का प्रयास किया, तो हमारा आपस के अंदर टकराव हुआ। तो उन लोगों को मैंने कहा आमने सामने आप लोग टकराव कीजिए, आप में ज्यादा ताकत होगी तो आप लोग जीत जाओगे, हमारा में ताकत होगी जनता की तो हम लोग जीत जाएंगे। तो मैंने उस दिन एक बात कही थी कि राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाएंगे, चाहे आप लोग मुझे सलाखों के पीछे डाल दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वही हुआ आखिर में, उन लोगों ने मुझे तो सलाखों के पीछे डाल दिया, लेकिन हमने सरकार से न्याय की जो लड़ाई थी उसके अंदर न्याय छीन के लिया। निर्मल, इस पूरे प्रदर्शन के दौरान और फिर जब आपकी गिरफ्तारी हुई, हनुमान बेनीवाल, कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने बड़ा मुखर होकर आपका साथ दिया, और सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा बाहर आने के बाद एक भरमार थी उन ट्वीट की, उन पोस्ट की। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे बड़े नेता उस प्रदर्शन में शामिल होकर आपकी मदद क्यों नहीं कर रहे थे? जब उन्होंने गिरफ्तारी का तो विरोध किया, जब आपको जेल ले जाया गया, आंदोलन के अंदर हनुमान बेनीवाल जी, अभिमन्यु पूनिया, अनिल चोपड़ा जी जो जयपुर ग्रामीण के प्रत्याशी रहे कांग्रेस पार्टी के, और कई जनप्रतिनिधि धरने में मौजूद रहे। लेकिन पुलिस वालों ने वो एक व्यक्ति को टारगेट करते हैं कि जो भी एक किसी व्यक्ति को टारगेट करके उसका ऐसा इलाज किया जाए एक षड्यंत्र के तहत कि वापस इस तरीके की समस्याएं हमें दोबारा नहीं झेलनी पड़े। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन से इस मामले में डरने वाला क्यों नहीं हूं, क्योंकि असत्य कभी जीतता नहीं और सत्य कभी हारता नहीं है। अच्छा, हनुमान बेनीवाल ने कई सारे ट्वीट आपके समर्थन में किए। मैं और भी कांग्रेस के कुछ बड़े लीडर्स का नाम ले सकती हूँ, चाहे सचिन पायलट हो या वहाँ मुकेश भाकर। लेकिन निर्मल, आप बाहर आए, आपने किसी को धन्यवाद तो नहीं कहा? जी बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूँगा, पूरे देश की कांग्रेस पार्टी ने मेरा समर्थन किया था और मेरी इस लड़ाई को लड़ा था। तो जहां राहुल गांधी का नाम आ जाता है, जहां कांग्रेस पार्टी का नाम आ जाता है, वहां पूरे देश के आला कांग्रेस के नेताओं का नाम आ जाता है। छुट्टी के दिन कोर्ट खुल गए और फिर इस तरह की खबरें आ गई, ये सब कैसे? जी बिल्कुल, जहां जनता की ताकत होती है, जिसका जनता का जिसके साथ आशीर्वाद होता है, उनकी लड़ाई हमेशा विजयी होती है। लेकिन दिल्ली से आपको किस तरह की मदद मिली? अगर मैं, आपने राहुल गांधी का भी नाम लिया, क्योंकि इस तरह की खबरें भी हुई कि जब ये सब कुछ हुआ तो वकीलों की, आप जिस भी तरह की मदद होती है जिससे कि जल्द से जल्द आपकी रिहाई हो जाए, उस तरह की मदद आपको मिली? जी बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने एक जो लॉ की टीम तैयार कर रखी है, लॉयर्स की, वो वहां हर जगह भेजते हैं जहां युवा हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। और ये प्रशासन वाले जो लोग हैं, उनकी आवाज को दबाने का या कुंठा के साथ कोई षड्यंत्र के तहत कार्रवाई करते हैं, तो न्यायपालिका के समक्ष हमारी आवाज की मजबूती के लिए, हमारे को जो लड़ाई लड़ने वाले लोगों का मनोबल नहीं टूटे, उसके लिए वो लॉयर्स भेजते हैं। तो उनकी टीम वहां आई थी और मेरी न्यायपालिका के समक्ष हमारी बात को रखी थी। तो मैं दोषी नहीं था, तो मुझे जमानत मिलनी थी। अच्छा, क्योंकि सचिन पायलट, मुकेश भाकर, सबका नाम आ गया। अब मेरा एक सवाल है, क्योंकि कई सारी चर्चाएं आपको लेकर, मुझे नहीं मालूम कि आप देखते हैं, पढ़ते हैं क्या, मुकेश भाकर और आपके बीच में सब कुछ ठीक है? जी बिल्कुल, हमारे भाई हैं।
अच्छा, सब कुछ नॉर्मल है बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अभी मेरा सवाल ये भी है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का हमने जिक्र किया, वो भी वहीं से आते हैं जहाँ से आपका ताल्लुक है, तो अब आपने आने वाले भविष्य के लिए क्या सोचा है अपने? जी बिल्कुल, मैं कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ और आगे भी कांग्रेस के एक मजबूत सिपाही की तरह धरातल पर के पार्टी के लिए, जनहित के जो भी मुद्दे होंगे उनके लिए संघर्ष करेंगे, काम करेंगे। तो मेरी बात क्या अभी आने वाले नागौर में कुछ ऐसी सीट से किसी विधायक से हो रही है क्या आने वाले समय के? जी देखिए, ये तो जनता तय करती है कि कौन सरपंच बनता है, कौन विधायक बनता है, कौन पंच है, कौन सांसद बनता है। ये तो हम लोग तो जनता के जो हित के काम होते हैं लोकतंत्र के अंदर, जहां भी किसी पीड़ित शोषित व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो उनकी आवाज को बुलंद करने का जो हमारा काम है वो हम धर्म निभा रहे हैं। ये तो जनता तय करेगी किसको क्या बनना है। अच्छा, अब क्योंकि ये तो सारी पॉलिटिक्स है जो इस वक्त चल रही है और ख़ास तौर पे राजनीति में, अगर मैं आपके पूरे सफ़र की भी बात करूं, जिस तरह से आपने 2022 में चुनाव जीता, तो आपको क्या लगता है तब से अभी तक आपने किस तरह का बदलाव छात्र राजनीति में देखा है? जी बिल्कुल, देखिए पहले दिन से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 2015-16 की बात है, उस समय भी स्टूडेंट्स के हित के लिए कुछ पेपर आउट हो गए थे, उसके लिए हमने आंदोलन किया था और उसकी वजह से मुझे बाल कारावास भी काटना पड़ा था। तो ये जेल, ये बाल कारावास, ये हमारे लिए कतई मायने नहीं रखता है। हम पहले भी इसी तरीके से, इसी रूप में लड़ाई लड़ते आए और आगे भी यदि प्रशासन को और समझ में नहीं आएगी और वो भी कानून की सीमाएं लांघेंगे तो हम भी और उग्र तरीके से उनसे मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, नाम निर्मल आपका, और आप हमेशा उसके उलट वो व्यवहार, वो स्वभाव, इतना आक्रोशित पुलिस पे इतना क्यों आपको गुस्सा आता रहता है हमेशा? जी मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग महात्मा गांधी को भी अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं और भगत सिंह को भी अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। जब भगत सिंह की आवश्यकता पड़ती है तो हम भगत सिंह की राह पे भी चलने के लिए तैयार रहते हैं। निर्मल, लेकिन आपको नहीं लगता कि कई बार ऐसी चीजें फंसा देती हैं? उसका डर मुझे इसलिए नहीं लगता कि मैं साफ नीति के साथ और सामाजिक रूप से लोगों की मजबूती के लिए सत्य के रास्ते पे चलते हुए काम करता हूं। जो व्यक्ति जीवन में गलत काम करता है या गलत रास्ते पे चलता है या असत्य या अन्याय को अपनाता है, उन लोगों को डरने की आवश्यकता है, क्योंकि सत्य कभी पराजित हो ही नहीं सकता। आपने महात्मा गांधी, भगत सिंह का नाम लिया। अभी मैं अगर आपके राजनीति में पूछूं, कोई ऐसा है जिसको देखकर आप सीखते हैं या किसी को गुरु मानते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रत्येक लीडर का, हर जनप्रतिनिधि का जनता के हित में काम करना उसका धर्म होता है और उसी को मैं हमेशा देखता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन के अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर जनता के हित और देश के सुनहरे और युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए काम करता है, उसी को जनता एक्सेप्ट करती है। अच्छा, लेकिन आपका वो धाकड़ जो अंदाज है जो हमेशा सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, खासतौर पे मैं सोशल मीडिया का इसीलिए जिक्र कर रही हूँ, अभी बीते दिनों, और ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से लेकर मैं आपको बताऊँ, बीते दिनों जब आपने, मुझे नहीं मालूम पढ़ा क्या, जब आपने डिफेंडर खरीदी तो लोगों ने कहा कि ये विधायक बनने से पहले का तामझाम है और इंतजाम है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं एक नॉर्मल से किसान परिवार से, एक छोटे से गाँव से आता हूँ। मेरे आज भी कोई व्यापार नहीं है, लेकिन हम जहाँ भी चलते हैं 150 साथी साथ में चलते हैं, तो उसके लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो सामाजिक रूप से हमारे जो मजबूत साथी हैं, जो लोग हैं, वो संसाधन हमें मुहैया कराते हैं और बिल्कुल हम लोग संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो ये अकेले चलने के बाद अब ये कारवां जो आगे बढ़ता जा रहा है, इतने लोग आपके साथ जुड़ गए, क्या आप बचपन से सोच लिया था कि भाई राजनीति करनी है, या कैसा रहा जीवन? जी देखिए, 12वीं पास करते ही मेरे जीवन के अंदर रास्ता ही मुझे यही मिला कि मैं स्टूडेंट्स के हित में लड़ता आया। तो ये एक तरीके से बचपन ही कह सकते हैं कि 12वीं के बाद से ही इसी रास्ते पे शुरुआत कर ली थी संघर्ष की। छात्र नेता तो निर्मल चौधरी अच्छे बन गए, छात्र कैसे थे? जी, स्टूडेंट भी मैं अच्छा ही था मेरी तरीके से। तो अब हर आदमी का अपना अपना मायना होता है, कोई किसी को नेगेटिव चीज़ें ढूंढता है, कोई किसी के अंदर पॉजिटिव चीज़ें ढूंढता है।